गुज़श्ता शब लाइन ऑफ कंट्रोल पर खियानी और मंडल सेक्टर में भारतीय फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग, भारतीय फौज ने छोड़े हथियार। पाक फिजाइया का मुंह तोड़ जवाब, भारतीय तैयारे फरार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स के 4 रफाल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय जोग्राफियाई हदूद में रहते हुए उड़ान भरी। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय जंगी जहाज़ों की फौरी निशानदेही कर ली। भारत ने जो प्रेशर बनाया है, लगता है वो हमला करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पहला ऑप्शन है आलमी ताकतें मुदाखलत करके इसे रोकें, या भारत छोटी मोटी कार्रवाई करके कहे कि हमने बदला ले लिया। सिविलियन को अगर निशाना बनाया तो भारत के लिए जैसा कि आप सबको मालूम है कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान किया है, और जहाँ तक मुझे मालूम है कि मोदी जो है मुसलमानों को हर चीज़ में ब्लेम करता है। वो चाहता है कि मुसलमान इंडिया में रहे ना, वो कोई अपनी आज़ादी से ना जिए। ठीक है, जैसा कि आप सब तमाम लोगों को ही मालूम है क्या होता है। अब एक सवाल ये उठता है कि इंडिया में जो मारे गए हैं जो मुसलमान, आई डोंट नो मुसलमान है या हिंदू, मुझे कुछ ज़्यादा मुझे नहीं मालूमात इस चीज़ की, बट इतना मुझे पता है कि उधर कोई 25 बंदे मारे गए हैं। अगर मुसलमान हैं तो फ़लस्तीन में भी तो मारे गए थे उस टाइम, ये जनाब इसराइल के साथ थे। अब जब वहाँ पे मारे गए हैं तो अब उसे मिर्चें क्यों लग रही हैं? तकलीफ तो सिर्फ मुसलमानों को नहीं चाहिए, राइट? उसे क्यों मिर्चें लग रही? नहीं समझ आई। एक पोस्ट मुझे भी नहीं पता था, ये मैंने पोस्ट देखी थी, एक स्क्रीन पे शो हो रही है आपके सामने, चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इसका रोक के वीडियो को। इसमें ये सब बताया गया कि जब से ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग का ड्रामा शुरू हुआ है, तमाम मुल्क इसी चीज़ में घुस गए हैं। कोई कह रहा है हम पाकिस्तान के साथ हैं, कोई कह रहा है हम इंडिया के साथ हैं। लेकिन जहाँ पे जो 2-4 बंदे फ़लस्तीन के साथ के लिए सपोर्ट के लिए जो वीडियोस, या कोई मुल्क जो बात करता था, एहतजाज कर रहा था, अब वो एहतजाज नहीं हो रहा, अब वो कहीं सोशल मीडिया पे वीडियोस ही कोई नहीं नज़र आ रही। यहाँ पे सिर्फ ये मीमर्स ही हैं, सिर्फ जंग का ही चली जा रहा है। अब फ़लस्तीन का कोई नामो निशान नहीं है। ये मैंने जब पोस्ट देखी ना, तो मैंने भी ये नोटिस किया कि फ़लस्तीन का कोई नामो निशान ही नहीं है कहीं भी। सिर्फ ये जंग ही जंग करी जा रहे हैं, हर एक में जंग का ही चला ही जा रहा है। तो मुझे भी तभी समझ आई ये पोस्ट देखने के बाद कि भाई वाकई साजिश ही है। यहाँ पे हमें फंसा दिया गया एक जंग में, इंडिया और पाकिस्तान की जंग होनी है, इस चीज़ में फंसा दिया, और उधर इसराइल पूरा फ़लस्तीन तबाह कर दे, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपनी जंगों में फंसे हुए हैं। जनाब अगर वाकई जंग करनी है ना, तो मैं एक चीज़ छोटी सी कह रहा हूँ गवर्नमेंट से, कि अगर ये आप लोगों को धमकी दे रहे हैं ना, उन्होंने जंग का वैसे आगाज़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम पानी बंद करेंगे, हमने जंग करनी, अब खात्मा जो है हम लोग ही करें। आप लोग जाओ इनको मुंह तोड़ जवाब दो, इनके ऊपर अटैक करो। आपके पास मिसाइल्स मौजूद हैं, मिसाइल्स इनके ऊपर मारो, इनकी पूरी फौज ख़त्म कर दो। और एक छोटी सी चीज़ यार इंडिया वालों के लिए मैं इतना बता दूं कि यार उन लोग जो ये शहीद लगे रहते हो ना, शहीद तुम लोग नहीं होते। शहीद वो इंसान होता है जो दीन इस्लाम की सरजमीन की हिफाजत करते हुए मरे। तुम लोगों की ज़मीन पे तो ज़्यादा से कितने ज़्यादा जो है हिंदू रहते हैं, नॉन मुस्लिम मौजूद हैं, यहाँ पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं। तुम लोगों के वहाँ पे तो हैं ही नॉन मुस्लिम्स। तुम लोग कहते रहते हो हम शहीद हैं, हम शहीद हैं। शहीद नहीं हो तुम लोग, सिर्फ तुम लोगों का मरना कहते हैं इसे। ये एक बात छोटी सी अपने दिमागों में घुसा लो, तुम लोग शहीद नहीं हो।
यहाँ पे शहीद की कैटेगरी में जो मुसलमान हैं आ सकते हैं, मुल्क आ सकते हैं, वो आ सकते हैं जैसे मक्का, मदीना, सऊदी, मतलब सऊदी अरब, पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है, और भी मुल्क आ जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं, ना कि नॉन मुस्लिम यानी हिंदू। आई समझ? तो इतना तुम लोगों को मैं ये भी बता दूं कि तुम लोग अगर आओगे यहाँ पे जंग करने के लिए तो ज़रा तैयारी करके आना, अपने घर वालों में मिल के आना, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पे कदम रखोगे ना तुम लोग वापस नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे रहने वाला हर बच्चा अपने मुल्क पाकिस्तान से प्यार करने वाला और अपने दीन इस्लाम के लिए जान कुर्बान कर देने वाला है। हर एक शख्स बच्चा निकलेगा जंग के लिए। आई समझ? यहाँ पे फौज अकेली नहीं है, यहाँ पे रहने वाले लोग भी साथ देंगे, और वहाँ पे तुम लोगों के ऊपर अगर कोई कर देना हमला, तुम लोगों की कौम ने, तुम लोगों के लोगों ने जो है ना अपने बिलों में जाके छुप जाना है। यहाँ पे रहने वाले लोग शेर हैं। आई समझ?